हॉलीवुड के मशहूर और बेस्ट एक्शन हीरो की बात की जाए तो उसमें टॉम क्रूज़ का नाम ज़रूर आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि टॉम क्रूज़ ने अपनी बेहतरीन अदाकारी और एक्शन की वजह से ही सबके दिलों पर राज किया। चाहे वो ऑडियंस हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ही क्यों ना हो, सब लोग ही टॉम क्रूज़ के दीवाने हैं। दरअसल व्यूवर्स, आपको बता दें कि अब तक टॉम क्रूज़ ने अपनी शानदार एक्टिंग की वजह से 3 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ 3 बार एकेडमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किए जा चुके हैं। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से टॉम क्रूज इतने पॉपुलर एक्टर बने और उन्होंने अपने बचपन में इतनी परेशानियां होने के बाद भी क्यों हिम्मत नहीं हारी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो व्यूवर्स, टॉम क्रूज की ज़िंदगी की शुरुआत 3 जुलाई 1962 अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से शुरू होती है और इनका नाम थॉमस क्रूज मैपुतर 4 रखा जाता है। उनके परिवार के बारे में आपको बताएं तो उनके फादर का नाम थॉमस क्रूज मैपुतर 3 था, जबकि उनकी मां का नाम मैरी ली था। टॉम क्रूज की मां स्कूल की टीचर थीं, जबकि उनके फादर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। टॉम क्रूज का बचपन काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ था, जहां उनके फादर का बिहेवियर भी उनके साथ काफ़ी बुरा था। इसी के चलते टॉम को डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी भी हो गई थी, जिसकी वजह से टॉम को बोलने और बहुत सी चीज़ें याद रखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी। फिर कुछ वक्त बाद ही टॉम क्रूज के फादर ने अपनी जॉब चेंज करी, जिसकी वजह से उनकी पूरी फैमिली को 1971 में कनाडा के कैपिटल ओटावा जाना पड़ा। जिसके बाद टॉम ने रॉबर्ट हॉपकिंस पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया और यहीं से टॉम क्रूज को एक्टर बनने की ख्वाहिश हो गई थी। जब टॉम क्रूज 4th स्टैंडर्ड में थे तो उन्होंने स्कूल में एक प्ले भी किया था। इतना ही नहीं व्यूवर्स, यहाँ तक कि टॉम क्रूज बचपन में स्पोर्ट्स का भी बहुत ज़्यादा शौक रखते थे। लेकिन इसके बाद 1974 में टॉम की मां ने डाइवोर्स लेने का फैसला किया, जिसके बाद वो टॉम और उनकी बहन को लेकर के यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गई थीं। जिसके बाद टॉम का बचपन इन्हीं परेशानियों से होता हुआ गुजरा। फिर टॉम क्रूज अपने कॉलेज की टीम की तरफ से स्पोर्ट्स खेला करते थे, लेकिन इसी के साथ साथ वो टीम में भी ज़्यादा देर तक के नहीं रह पाए। वो इसलिए क्योंकि टॉम एक दफ़ा मैच से पहले बियर पीते हुए पकड़े गए थे। अब टॉम क्रूज 18 साल के हो गए थे तो वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत के लिए। इसी के चलते टॉम क्रूज लॉस एंजलिस भी गए, जहां उन्होंने टेलीविज़न रोल के लिए ट्राई भी किया, लेकिन वहां से उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला था। लेकिन 1981 में एंडलेस लव नामी मूवी में टॉम क्रूज को एक छोटा सा रोल मिला, जिसको उन्होंने इतनी बखूबी से किया कि उसी के बाद उन्हें टैप्स मूवी में मेजर सपोर्टिंग रोल के लिए साइन कर लिया गया। जिसके चलते 1983 में टॉम 3 मूवीज़ में नजर आए, द आउटसाइडर्स, इसी के साथ ऑल द राइट मूव्स, और तीसरी मूवी जो टॉम क्रूज के लिए करियर मेकर साबित हुई, जिसका नाम था रिस्की बिजनेस। अब दोस्तों, जिसके बाद लोगों की तरफ से टॉम क्रूज को पहचान मिली। अब टॉम क्रूज का सफ़र सुपरस्टार बनने की जानिब था, जहां 1986 में टॉप गन ने टॉम क्रूज को सुपरस्टार बना दिया और उनकी ये फिल्म साल भर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी। फिर टॉम की अगली मूवी द कलर ऑफ मनी भी अच्छी हिट साबित हुई। अब यहाँ से टॉम क्रूज को दुनिया भर से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलने लगा था। लेकिन इसी के बाद टॉम ने एक मूवी कॉकटेल भी की थी, जिसकी वजह से उन्हें रेजी अवार्ड फॉर वर्स्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था। टॉम क्रूज़ की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पर्सनल लाइफ कुछ इतनी खास नहीं गुजरी, जहां उनके रिलेशनशिप्स भी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाए। आपको बता दें कि 1987 में टॉम क्रूज़ ने मिमी रोजर्स से शादी कर ली थी, लेकिन 3 साल बाद ही 1990 में उनकी डाइवोर्स हो गई। उसके बाद टॉम निकोल किडमैन एक्ट्रेस से मिले अपने सेट डेज ऑफ थंडर में, और टॉम ने निकोल किडमैन से 1990 में ही शादी कर ली, लेकिन 2001 में निकोल किडमैन से टॉम ने डाइवोर्स ले ली। दोस्तों, 1996 में टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल फिल्म आई, जो कि बहुत बड़ी हिट थी और इसको प्रोड्यूस भी टॉम क्रूज ने खुद से किया था। इसी साल टॉम क्रूज की दूसरी मूवी आई, जिसका नाम जेरी मैगनायर था, और टॉम को इस मूवी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। उनकी इसी के बाद 1999 में आइज़ वाइट शट के लिए भी टॉम क्रूज को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका था। अब मिशन इम्पॉसिबल 2 की सीरीज़ की दूसरी मूवी एयर 2000 में आई, जिसके बाद टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 2 ने लगभग $500 मिलियन से भी ज़्यादा कमाई करी और साल की तीसरी बड़ी मूवी बनकर सामने आई थी। जिसके साथ साथ टॉम क्रूज के ऐसे बहुत सी मूवीज़ आती रहीं जो कि अब तक के बहुत बड़ी हिट साबित हुई हैं। जहां व्यूवर्स, आपको बता दें कि मिशन इम्पॉसिबल की पूरी सीरीज़ ने, यानी कि टोटल 6 मूवीज़ ने ही अब तक के इकट्ठे
$3.570 बिलियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और साथ ही ये भी बता दें कि इन 6 फिल्मों की सीरीज़ का टोटल बजट सिर्फ और सिर्फ $830 मिलियन था। उम्मीद करते हैं आपको टॉम क्रूज़ की ज़िंदगी की ये छोटी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी, जहाँ उन्होंने बचपन की परेशानियों से गुजरकर खुद को इतना बड़ा स्टार बनाया और यहाँ तक कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी टॉम क्रूज़ को बेहद प्यार और पसंद किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।